आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो प्रीवियस हमने किया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और आज हम कर रहे हैं एंगुलर प्रोजेक्शन। सबसे पहले समझते हैं फिगर को। फिगर है, हमने एक एक्स वाई प्लेन ले लिया है और उसमें हमने विद इनिशियल वेलोसिटी u कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया है विद एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्जेक्ट थीटा एंगल बना रहा था और हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी u। अब इस u को हम यूजिंग दिस थीटा हम इसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक होगा वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है हम उसे यू एक्स कह रहे हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u अलोंग एक्स डायरेक्शन, और वो होगा u cos थीटा। सेम u y यानी वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u sin थीटा। दोनों वेलोसिटीज़ हमारे पास हैं। o से लेकर x तक का डिस्टेंस, यानी ये वो रेंज है जितनी दूर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहती है, यानी o से लेकर वापस ग्राउंड तक आने तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे हम कहते हैं रेंज। दैट इज़ रिप्रेजेंटेड विद r, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वे जो हाइट मैक्सिमम जो प्रोजेक्टाइल गेन करेगी वो हाइट हम h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर बाकी जो भी हमारी वैल्यूज़ थी वो हम कंक्लूड करते हैं एंड देन हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एज वी नो प्रोजेक्टाइल का नेचर है या डेफिनेशन ही प्रोजेक्टाइल की ऐसी है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है इन एक्स डायरेक्शन वो कांस्टेंट रहेगी, यानी एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ लिखते हैं एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज़ 0, लेकिन वेलोसिटी जो थी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या थी, u cos थीटा। सो दिस इज़ u ऑफ cos थीटा। नाउ विल टॉक अबाउट वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। अब प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है अगेंस्ट ग्रेविटी और g एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द जर्नी डाउनवर्ड, तो इसलिए g को हम लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो इनिशियल प्रोजेक्शन दी थी वो अगेंस्ट ग्रेविटी थी। जो भी कन्वेंशन ली जाती हैं वो इनिशियल प्रोजेक्शन को कंपेयर करते हुए ली जाती हैं। तो इनिशियल प्रोजेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसीलिए हम माइनस ले रहे हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी वो है y डायरेक्शन में u साइन ऑफ थीटा। सेम ऐसे ही हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x डायरेक्शन की बात हो रही है डिस्टेंस, तो ये u x हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्चुअली यहाँ एक्सेलरेशन होना चाहिए था, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। सेम ऐसे अगर y डायरेक्शन की बात करेंगे तो आप लिखेंगे u y t प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। अभी मैंने ए एक्स और ए वाई की वैल्यू पुट नहीं की है। नाउ वन बाय वन लेट अस सॉल्व देम और फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारी इक्वेशंस निकल सकती हैं। तो लेट मी फर्स्ट टेक एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं। तो हमारे पास x था यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बट ए एक्स तो ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया, आपके पास सिर्फ यू एक्स बचा और यू एक्स भी कितना है, यू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब लेते हैं हम y एक्सिस की तरफ, और y एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो जाएगी या डिस्टेंस इक्वेशन हो जाएगी u ऑफ वाई टी प्लस हाफ a ऑफ वाई टी स्क्वायर। प्लेस करते हैं वैल्यूज़ जो हमारे u y की थी और a y वाज माइनस जी, तो हम यही इक्वेशन वापस यहाँ प्लेस करेंगे एंड यू विल गेट u साइन ऑफ थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो गई डिस्प्लेसमेंट अलोंग y। अब जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में t का वैल्यू निकाला था उसको हम यहाँ इस इक्वेशन में इस t और इस t की जगह प्लेस करें तो आपकी इक्वेशन बन जाती है u साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम u साइन थीटा ले रहे थे, एंड x बाई u कॉस थीटा माइनस हाफ g एंड एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हम इकट्ठा कर लें और कांस्टेंट्स की फॉर्म में इक्वेशन को ले आएँ। तो फॉर एग्जांपल इस केस में u एंड u कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो एक इक्वेशन बन गई x टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस हाफ, और इसमें से x इज़ अ वेरिएबल वो अलग बाहर रख लें और बाकी जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे वो एक साथ ले आते हैं। तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका एक साथ आ गया और एक्स स्क्वायर को आपने अलग रख लिया। नाउ यू मे ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब आप ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसमें ए क्या है,
ए आपका टेंजेंट थीटा है, बी क्या है, बी इज़ योर जी बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो इक्वेशन हमारी बनकर आई है ये पैराबोलिक इक्वेशन है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो पाथ जो लेगी या जो ट्रेजेक्ट्री वो फॉलो करेगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। आगे इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं हम, जैसे कि टाइम फैक्टर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो लेट अस फर्स्ट सी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पूरी एंटायर जर्नी को कवर करने के लिए टोटल टाइम कितना लगा। तो मैं इक्वेशन वही ले रही हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन पूरी जर्नी के अंदर जो डिस्टेंस कवर था वो h जो हाइट जिसे हम बोल रहे थे वो थी 0, क्योंकि जहाँ से हम शुरू हुए हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया और वापस ऑब्जेक्ट घूम के ग्राउंड पे आ गया है। तो जो हाइट वाइज यानी y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस था इसको मैं y कह दूँ, तो आपके पास y डिस्टेंस जो था वो s जो था वो 0 हो जाता है। तो और यू एक्स हमें मालूम है, यू वाई, ये सब y की इक्वेशन हो गई। मतलब हमने तो s की इक्वेशन लिखी थी पहले, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन हमें y डायरेक्शन में लिखना है। तो अब सब कुछ y का पुट करते हैं, लेकिन y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइनल यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 0 हो गया, क्योंकि जहाँ ग्राउंड से हम स्टार्ट हुए ग्राउंड पे वापस आ गए। यू वाई कितना था, यू साइन ऑफ थीटा ले रहे थे, t कितना था एज इट इज़ पुट करते हैं, एंड देन योर हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन बन गई हमारे पास, एंड नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू फॉर टोटल टाइम। सो इसको इधर ले आते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे मैंने स्मॉल टी से प्रेजेंट किया, आप इसे कैपिटल टी कह दीजिए, नहीं तो डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि टाइम में और कैपिटल टी में क्या फ़र्क है। सो लेट मी कॉल दिस टाइम ऑफ फ्लाइट एज टोटल टी, कैपिटल टी। सो हम इस इक्वेशन में चेंज कर देते हैं स्मॉल टी की जगह, क्योंकि मैंने टोटल जर्नी ले ली है। पहले इक्वेशन वाई के लिए थी, बट अब हमने पूरी जर्नी के लिए ली है, तो पूरा टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। तो पूरा टाइम पीरियड के लिए मैं अगली फॉर्म में चेंज कर दूँगी इसको, तो यू साइन थीटा कैपिटल ऑफ टी, कैपिटल टी अलग है, इसका एंगल का पार्ट नहीं है, और ये रह जाएगा हाफ ऑफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। ऑन दिस साइड t and t cancelled out, you are left with capital T as 2u sin of theta by g। ये टोटल टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट लेट अस सी मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट के केस में हम इक्वेशन ले लेंगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब फिगर में हम वापस जाते हैं, एंड नाउ दिस इज़ द फिगर दैट आई हैव। जब हम मैक्सिमम हाइट पे थे, यानी इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट एज पी क्यू, कहीं हमने नहीं दिया है, चलो पी कह देते हैं इस पॉइंट को। तो जब हम पी पॉइंट पर पहुँचे उस वक्त वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, यानी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वाली। हमने इनिशियल ली है यू वाई, लेकिन अब फाइनल वाई क्या हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में 0। इनिशियल आपके पास है लेकिन फाइनल नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि अब और ऊपर हाइट नहीं ले रहा है ऑब्जेक्ट, अब वो डाउनफॉल की तरफ आएगा, यानी कि अब यहाँ इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी विच इज़ वी एक्स, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में नहीं होगी। और हमें पता है कि यू एक्स जो है वो तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वी एक्स जो है वो आपके यू एक्स के ही इक्वल होगी। बट मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया कि यू वाई ऊपर वाली डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटी नहीं है, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। सो अब यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम इसे अप्लाई करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर। तो v अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड u अलॉन्ग वाई एक्सिस चाहिए, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वाई डायरेक्शन में था। बट क्योंकि हम मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं और मैक्सिमम हाइट को हम कैपिटल H रिप्रेजेंट करते थे, तो हम y की जगह पर h लिखेंगे, और ये हो गया 0 माइनस u का फॉर्मूला था u साइन थीटा, और उसका भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, एंड ऑन दिस साइड दिस इज़ योर 2g, y को ले रहे हैं आप h, और ये 2g माइनस सिंबल के साथ होगा क्योंकि g को हमने माइनस लेना है। सो आपके पास सब कुछ है। h की वैल्यू हमारी इस इक्वेशन से आती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऑफ g। तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स आ गए हैं, h भी हम निकाल चुके हैं और टाइम भी हम निकाल चुके हैं। नाउ विल कैलकुलेट फॉर रेंज। For range also, as we know कि horizontal direction में होती है range, let's come back to the figure once again. So figure को मैं वापस ले आई हूँ, लेकिन आप देखिए कि इस डायरेक्शन में रेंज कवर करने के लिए कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, x डायरेक्शन की, और हमें ये पूरा टाइम जो टाइम पीरियड जो हमें लगा
उस पूरी एंटायर जर्नी यानी ऑब्जेक्ट को जो टाइम लगा वो टाइम हम इसमें यूज़ कर लें तो हमारा डिस्टेंस है, हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास हमें डिस्टेंस निकालना है और टाइम भी है। तो रेंज का बेसिक फॉर्मूला हो जाता है रेंज इज़ डिफाइंड एज वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन वेलोसिटी कौन सी, एक्स डायरेक्शन वाली। तो टाइम हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं और वेलोसिटी भी आपको अलोंग एक्स एक्सिस पता है जो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, फाइनल इनिशियल सेम होती है। तो आप यहाँ यू एक्स लिखो या वी एक्स लिखो, इट इज़ द सेम थिंग। तो लेट अस पुट यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। हमने वैल्यू पुट कर दिया है, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, तो अलग आ जाता है। एंड यू नो दैट 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके क्या बना लेते हैं, साइन 2 थीटा बना लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है रेंज के लिए, दिस इज़ रेंज। लेकिन हम रेंज में हम ये कह सकते हैं कि हर बॉडी जो है वो सेम रेंज कवर नहीं करेगी, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एंगल यू हैव प्रोजेक्टेड इट, आप उसे मैक्सिमम रेंज कवर करवा सकते हैं। जैसे बहुत से ऐसे गेम्स हैं जैसे जैवलिन थ्रो है, शॉट पुट थ्रो है, उसमें आपसे कहा जाता है इन ऑर्डर टू कवर द मैक्सिमम रेंज आपको थीटा को मिनिमाइज़ करना होगा, मतलब हमें कुछ एंगल कम करके रखना पड़ता है। तो मैक्सिमम रेंज कब कवर होती है, तो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम रेंज थीटा, ये जो आपका साइन ऑफ 2 थीटा है शुड बी इक्वल टू 1, और अगर ये 1 है दैट मीन्स योर 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा शुड बी इक्वल टू 45। सो यहाँ पर हमने कह दिया कि और अब तब उस केस में आर मैक्सिमा का जो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास वो बचेगा यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। सो नाउ टॉक अबाउट टू प्रोजेक्शन एंगल फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज़ सेम। जैसे मैंने लास्ट केस में आपसे कहा कि ऐसा नहीं है कि हर एंगल पे आपको सेम रेंज मिलेगी, डिपेंड करेगा कितने कितने एंगल पे आप उसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको रेंज कवर करने को मिलेगी। लेकिन दो पर्टिकुलर ऐसे एंगल हैं जिन पे आपको जो रेंज कवर्ड होती है वो सेम होती है। सो लेट अस सी कैसे। वैसे मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि ये 90 माइनस थीटा का एंगल होता है, बट हम ऑलरेडी इस चीज़ को हम यहाँ अप्लाई भी करते हैं और देखते हैं कि वेदर दैट कम्स आउट एज 90 माइनस थीटा और समथिंग एल्स। सो यहाँ हमारे पास इक्वेशन ये है जिसे हमने कैलकुलेट कर लिया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हम कहते हैं दो डिफरेंट एंगल्स ले लेते हैं, थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय 90 माइनस थीटा। अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आर की वैल्यू पहले हो जाती थी यू स्क्वायर और 2 को मैं अलग लिख लेती हूँ और यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। हमें पता है कि हम साइन 2 थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा को मुझे रिप्लेस करना है किससे, 90 माइनस थीटा से बाई जी। बट आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर आप रिप्लेस भी करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपको वापस वही कॉस और साइन की वैल्यूज़ दे देंगे, यानी फिर से आपके पास यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉस मिल जाएगा, यहाँ साइन मिल जाएगा और फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा का ही फॉर्मूला बन रहा है और जिसको हम वापस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमने 9, ये तो कह दो आप ओरिजिनल था जिसको आप फॉर्मूला बोल रहे थे और ये था न्यू आफ्टर रिप्लेसमेंट, तो दोनों ही केसेस में आपका आर जो है वो आर डैश के इक्वल ही आ रहा है। तो दोनों प्रोजेक्शन चाहे वो प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा हो और थीटा हो वो सेम ही आएगी। एग्जाम्पल लें, सपोज आपके पास 31 डिग्री एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया और दूसरा है 60, तो 30 एंगल पे प्रोजेक्शन और 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्शन दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी सेम रेंज कवर करेंगे। सेम ऐसे ही 15, 75 ऐसे सो मेनी पेयर्स आप निकाल सकते हैं जिन पे आपकी सेम रेंज कवर होगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर शॉर्ट पुट थ्रो करते हो, जेवलिन थ्रो करते हो, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि मैक्सिमम रेंज कवर करने के लिए हमें 45 पे प्रोजेक्ट करना है, जो इससे पहले वाला केस निकाला। लेकिन अगर वो मैक्सिमम वो तब है जब आप ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन ले रहे हो। अगर आप ग्राउंड से थोड़ा स्लाइटली हाई उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहाँ से आप प्रोजेक्शन लेते हो तो फिर आपको 45 डिग्री से थोड़ा कम ही एंगल कवर रखना पड़ेगा सो दैट कि रेंज ज़्यादा कवर हो। ये एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब हम नॉर्मल प्रैक्टिस में जब स्पोर्ट्स में आप इसे अप्लाई करते हो तो आपको इसका बेसिक आइडिया पता चलता है कि वहाँ ये कहा जाता है कि आप थीटा जो है
45 ना रखें, 45 से कम रखें, तब जाके आपकी रेंज ज़्यादा होगी अगर आप सर्टेन हाइट से थ्रो कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन और देखते हैं इसके पार्ट्स। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, और इसे समझने के लिए एक बार फिर से हम डायग्राम को लेकर आते हैं। तो ये हमारा डायग्राम था इनिशियल जो हमने बनाया था, लेकिन अब की बार हमें चाहिए प्रोजेक्टाइल कैसे किसी इंस्टेंट पे। तो लेट अस टेक सम इंस्टेंट, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर हो चुका है और ये वो इंस्टेंट है जहाँ हमें निकालना है। ये ले लो या इस तरफ ले लो, किसी भी साइड ले लो। तो यहाँ प्रोजेक्टाइल इस डायरेक्शन में थी, वो फाइनल वेलोसिटी हो गई v। अब इस v के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक इस तरफ vx और एक ऊपर की तरफ vy। vx जो कंपोनेंट है वो वही है u cos थीटा, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा। मैंने यहाँ भी बोला था vx सेम रहेगा थ्रू आउट, ux और vx जो है उनमें कोई फ़र्क नहीं है, वो थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेंगे। uy जो है वो वही कंपोनेंट है u sin थीटा, लेकिन uy के ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है और वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आप बोल रहे हो g, और वो है माइनस डायरेक्शन का। तो अब हम इस दोनों को इक्वेशन लगा देते हैं, इस पे इक्वेशन लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया था वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और क्यों हम कह रहे हैं कि वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, लेकिन उसका रीज़न यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि वी एक्स क्या होना चाहिए, वो यू एक्स एंड ए एक्स के बराबर होना चाहिए, बट ए एक्स तो होता नहीं है, दिस इज ज़ीरो, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली यू एक्स, और यही हमने यू एक्स यहाँ लिखा है। सेम ऐसे वी एक्स को निकालते हैं, तो वी एक्स के लिए फॉर्मूला बनेगा u ऑफ y, सॉरी वी वाई के लिए प्लस ए ऑफ वाई इंटू टी। तो a ऑफ y क्या होता है माइनस जी, और u ऑफ y था आपके पास u साइन ऑफ थीटा, और t एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट आ गए, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट। इसको हम वापस पुट करते हैं, यानी कि नेट जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए वी एक्स आई कैप एंड वी वाई ऑफ जे कैप हो जानी चाहिए। अब हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है सिंपली हम इन दोनों का स्क्वायर करें और ऐड कर दें। तो आप इनका स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए, यानी कि यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर, और ये हम इसका अंडर द रूट ले रहे हैं। तो आप फर्दर चेंज कर देते हैं इसको, हमारे पास इक्वेशन आ गई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, जब आप इसे ओपन करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उधर भी आएगा, एंड देन ये आ जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में, देन यू विल गेट 2u/g t साइन ऑफ थीटा, और इस सब का अंडर द रूट। लेकिन ये दोनों फैक्टर्स, एक कॉस स्क्वायर थीटा है, एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों को आप ऐड करेंगे, यू स्क्वायर कॉमन निकाल के, दिस विल गिव यू 1। सो आपकी इक्वेशन बच गई यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g t साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन बची हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के लिए। लेकिन अब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और डायरेक्शन की ना करें तो बात नहीं बनेगी। तो फिर से डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, टेंजेंट बीटा से हम डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायग्राम में अगर हम बीटा दिखाना चाहें, अभी मैं दिखाती हूँ, पर पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं डायग्राम से पहले। तो क्या होना चाहिए, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट, तो परपेंडिकुलर वी वाई कॉम्पोनेंट अपॉन वी ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट। तो वेलोसिटी एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, साइन थीटा माइनस जी टी जो कि वी वाई की वैल्यू थी, और हम नीचे लिख रहे हैं यू कॉस ऑफ थीटा। सो ये आपके पास आ गया क्या, ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, वेलोसिटी या एंगल, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी वो हमारा निकल के आ गया। तो डायग्राम में देख लेते हैं कि वेलोसिटी का जो बीटा बनेगा वो किस तरफ बनेगा। तो डायग्राम में ये था हमारे पास डायग्राम। तो देखिए बीटा डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, तो ये आपका बीटा होना चाहिए। बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट बीटा जो हम निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस इज योर बीटा विच यू आर कैलकुलेटिंग। डायरेक्शन डिटेक्ट करने के लिए एक्स डायरेक्शन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन दिखाते हैं, वो बीटा हो गया यहाँ पे। सो सेम अब हम निकालेंगे आगे। अब निकाल रहे हैं हम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। हम वेलोसिटी भी निकालेंगे और हम एंगल भी निकालेंगे। तो अभी अभी हमने वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g t साइन ऑफ थीटा। ये अभी अभी हमने इसका कैलकुलेशन किया था। लेकिन अगर मुझे एट द एंड पॉइंट चाहिए तो इसका मतलब मैं ये टाइम t को क्या ले लूँ, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, और वो हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता था u साइन थीटा। ये भी अभी हमने डेराइव किया है। तो हम इस t के फॉर्मूले को यहाँ पर पुट कर देते हैं फॉर द टोटल जर्नी। तो वेलोसिटी एट द एंड कितनी हो जाएगी, वो आपके पास आ जाएगा। आप यू स्क्वायर एज इट इज़ रखें
प्लस जी स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पर पूरा टाइम का वैल्यू पुट कर दें। तो मैं पुट कर रही हूँ स्क्वायर करके, क्योंकि टी स्क्वायर होना है तो स्क्वायर करके ही पुट कर देते हैं यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर माइनस 2u, और जी भी हम एज इट इज़ रख लेते हैं, और यहाँ टाइम आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, और एक साइन और है तो यहीं स्क्वायर कर देते हैं उसको। सो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब देखते हैं जो भी कॉमन इसमें कैंसिल हो सकता है वो आप कैंसिल कीजिए, एंड व्हाट यू आर लेफ्ट विद दैट वी हैव टू सी। जी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इधर है, और ये 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4 यहाँ पर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा दोनों फैक्टर्स। आपके पास बचेगा सिर्फ अंडर द रूट यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू यू। तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं हम कि जितना वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करते हैं वो उतनी ही वेलोसिटी से वापस लैंड करती है, यानी कि वो दोबारा ग्राउंड पे जब हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं, यानी कि बीटा भी देख लेते हैं। तो हमारे पास टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला था v ऑफ y बाई वी ऑफ x। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस जी। अब यहाँ पर भी सेम है, हम स्मॉल t की जगह पर कैपिटल T वैल्यू पुट करते हैं, इस कैपिटल T की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, gt ले लेते हैं हम। तो 2u साइन थीटा बाई जी हमने पुट कर दिया, और नीचे आपके पास वही बच रहा है u कॉस ऑफ थीटा। तो आप यहाँ पर भी कैंसिल कर दीजिए, ये और ये आपस में, मतलब 2u साइन थीटा, इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट होके बचेगा तो आपके पास माइनस u साइन थीटा बच जाएगा, और नीचे आ जाएगा u कॉस ऑफ थीटा। लेकिन साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो टेंजेंट थीटा होता है, और u आप कैंसिल हो रहे हैं, तो यू आर कमिंग विद टेंजेंट ऑफ थीटा, या फिर आप उसे लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा। सो कंक्लूजन ये निकला कि दैट बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा। बीटा जो है वो माइनस थीटा के बराबर है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ लैंडिंग सेम है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जब हम प्रोजेक्शन हुआ था तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड था ऑब्जेक्ट, और जब लैंड हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है। अब इसी एंगल को मैं दिखाती हूँ कि यहाँ कहाँ होगा वो एंगल। ये लैंडिंग पॉइंट है, तो ये लैंडिंग पॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं और इसे दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दें, तो ये जो एंगल आपका हुआ दिस इज़ योर थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होता है, तो आप किसी भी तरफ के एंगल को थीटा बोल सकते हैं, लेकिन विद एक्स एक्सिस होना चाहिए। सो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज़ द थीटा, या फिर अगर मैंने इस एंगल को बीटा कहा था, टेंजेंट बीटा कह लो या थीटा कह लो, तो वो थीटा आपको तब भी वही मिल रहा है। बीटा हम किसे बोल रहे थे, ये देखिए हर जगह हमने बीटा एंगल को एक्स एक्सिस के साथ बनाया है। मैंने बीटा क्यों कैलकुलेट किया, ये तो प्रोजेक्शन एंगल है और ये इंस्टेंटेनियस, तो मैंने इंस्टेंटेनियस मतलब एट द इंस्टेंट व्हेन इट वाज हिटिंग द ग्राउंड, उस पॉइंट पे को इंस्टेंटेनियस मानते हुए, उस पॉइंट को इंस्टेंट मानते हुए मैंने बीटा ही कैलकुलेट किया, बट दैट बीटा केम आउट टू बी थीटा, यानी वही एंगल जो कि प्रोजेक्शन का था। तो यहाँ हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म करते हैं, यानी कि डेरिवेशन पार्ट था और ये लॉन्गेस्ट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसको थियोरेटिकली 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे पार्ट्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल अभी हमने स्टार्ट नहीं किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल लूँगी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं वीडियो को 20 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म कर दूँ, लेकिन ये थोड़ा कभी कभी एक आधा टॉपिक जब एक्सटेंड हो जाता है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और मिक्स्ड क्वेश्चन लेंगे, हो सकता है 2 वीडियो बनाने पड़ जाएँ। सो थैंक यू।